हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 6th बी, चैप्टर नंबर 6 है सीक्वेंस एंड सीरीज। एक्सरसाइज सी को हम ऑलरेडी कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एमसीक्यू से देखते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू में कह रहा है द 7th टर्म ऑफ द सीरीज। हमारे पास सीरीज अवेलेबल है, उसका 7th टर्म हमें फाइंड आउट करना है। सीरीज है 6, 12, 24, आगे कंटिन्यू है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, देखिए 7th टर्म को हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखिए कि एपी है या जीपी है। कहीं यहाँ पर हम इसका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, कॉमन नहीं आ रहा है तो ये क्या होगी, मेरी जीपी है। एक्सरसाइज बी कंप्लीट जो है जीपी के ऊपर डिपेंड है, यानी ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर डिपेंड है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको सीरीज देखनी है। एग्जाम में एमसीक्यू आता है एपी में या जीपी में, फिर आप उसके अकॉर्डिंग nth टर्म फाइंड आउट करेंगे जो भी आपसे पूछा है यहाँ पर। तो देखिए ये हमारी सीरीज किस में है, जीपी में है। क्यों है जीपी में, क्योंकि इसका कॉमन रेशियो सेम आएगा। कॉमन रेशियो निकालने के लिए हम क्या करते हैं गाइस, देखिए सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म कितना आ रहा है 2। कॉमन रेशियो निकालते हैं अगेन, देखिए थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म कितना आ रहा है 2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉमन रेशियो हमारा सेम आ रहा है। क्लियर है। आइए 7th टर्म निकालते हैं। 7th टर्म निकालने के लिए यानी हमें T7 फाइंड आउट करना है। इसके लिए क्या होता है, AR(n-1) हमारा फॉर्मूला होता है। तो देखिए ए यहाँ पर कितना है 6, आर कितना है 2। आर क्या होता है मेरा कॉमन रेशियो, जो कि हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हमें एन की वैल्यू कितनी है 7 -1। तो देखिए 6 × 2 की पावर कितनी हो जाएगी 6। आइए सोल्व कर लीजिए। 2 की पावर 6 को यदि हम सोल्व करते हैं तो कितना आएगा 2, 3, 4, 5, 6। 2 की पावर 6 टाइम करते हैं तो हमारा कितना आता है 64। तो 6 × 64 कर लीजिए आप, इंटू में 6, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 384। यानी जो 6th हमारा जो 7th टर्म आएगा वो कितना आएगा 384, और इसको सेटिस्फाई करेगा आपका ऑप्शन ए। आइए सेकंड देखते हैं। सेकंड में कह रहा है 8 टर्म ऑफ द सीरीज। हमें 8 टर्म फाइंड आउट करना है, यानी T8 फाइंड आउट करना है। तो यानी कितना हो जाएगा AR की पावर 7, क्योंकि हम n-1 करते हैं और n की वैल्यू कितनी है 8। सीरीज अवेलेबल है, देखिए अगेन सीरीज हमारे पास सेम अवेलेबल है, कितनी है 6, 12, 24। तो ये क्या होगी गाइस, देखिए यहाँ से कॉमन रेशियो कितना आएगा 2, इसका कॉमन रेशियो कितना आएगा 2। क्लियर है। तो आप यहाँ से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 6, ये हमारा क्या होता है ए होता है फर्स्ट टर्म जो है, इनटू आर कितना आ गया 2, तो 2 की पावर 7। देखिए 2 की पावर अभी हमने कितनी करी थी 6, तो हमारा कितना आया था यहाँ पर 64। 7 करने पे आता है 128। तो देखिए कितना हो जाएगा ये 6 × 128 कर लीजिए, कितना आ रहा है 768 हमारा करेक्ट आंसर होगा, और इसको सेटिस्फाई करेगा आपका ऑप्शन पी। क्लियर। आइए सॉल्यूशन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है फाइंड T12 ऑफ द सीरीज। हमारे पास सीरीज अवेलेबल है माइनस का 128, 64 माइनस का 32। T12 हमें फाइंड आउट करना है। देखिए सबसे पहले हमें कॉमन रेशियो फाइंड आउट करना होगा। कॉमन रेशियो फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, R = कितना होता है सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो ये कितना आ गया -1/2। इससे भी आप चेक कर लीजिए, इससे भी कितना आएगा -1/2 ही आएगा, क्योंकि -32 डिवाइडेड बाय 64। इसको यदि हम कैंसिल कर दें तो कितना आएगा -1/2। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ए भी अवेलेबल है और आर भी अवेलेबल है। T12 हमें फाइंड आउट करना है। तो T12 फाइंड आउट करने के लिए कितना हो जाएगा AR की पावर 11। तो देखिए ए कितना है -128 इंटू आर की वैल्यू कितनी है -1/2 की पावर 11। आइए सोल्व कर लेते हैं। अब देखिए मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर -128 है इंटू में -1/2 की पावर 11 कर लीजिए, कितना आ रहा है। आइए कर लेते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो 2 की पावर 11 करने पर कितना आता है मेरा 2048। आप क्या करिए, इससे इसको डिवाइड कर लीजिए। यहाँ पे हम इससे इसको कैंसिल कर लेते हैं 128 से। तो गाइस देखिए कितना आ जाएगा 16, और माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारा यहाँ पर कितना आएगा, क्योंकि गाइस देखिए यहाँ पर पावर कितनी है 11। पावर 12 होती तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाती, लेकिन यहाँ पर पावर कितनी है 11 है, तो इसलिए प्लस में कन्वर्ट नहीं होगी, क्योंकि ओड नंबर है। इवन नंबर होता तो डेफिनेटली पावर जो है फिर प्लस में कन्वर्ट हो जाती। तो माइनस से माइनस कैंसिल, कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/16 हमारा करेक्ट आंसर होगा।
आइए देखते हैं इसको कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है। आइए फोर्थ देखिए, फोर्थ में कह रहा था फोर्थ टर्म ऑफ द सीरीज। सीरीज हमारे पास अवेलेबल है 0.04, 0.21। हमें क्या फाइंड आउट करना है, फोर्थ टर्म यानी T4 हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, R। आइए R को फाइंड आउट करते हैं, कितना हो जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाई 0.04। आप पॉइंट को हटाएंगे तो कितनी जीरो लगानी पड़ेगी, 2 जीरो, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। यहाँ से मैं पॉइंट को हटाता हूँ तो कितनी जीरो लगानी होगी, ओनली 1, क्योंकि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट थी, ओनली 1 डिजिट थी। यहाँ देखिए क्लियर। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, 4 से यदि 20 को कैंसिल करता हूँ तो कितना आएगा 5। अगेन आप कैलकुलेट करके देख लीजिए कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 0.2। आप पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, ऊपर 0 लगेगी, 2 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा 5। तो हमारा कॉमन रेशियो कितना आ रहा है 5। आइए अब हम T4 फाइंड आउट कर लेते हैं। T4 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AR की पावर 4 - 1 यानी 3। A की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है 0.04 इंटू R की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है 5, और 5 की पावर कितनी हो जाएगी 3। आइए 5 की पावर 3 कर लेते हैं, कितना होगा 125। तो 0.04 इंटू 125 इंटू में 0.04, तो कितना आ रहा है हमारा 5 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, और इसको आपको सेटिस्फाई करेगा ऑप्शन सी। आइए फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ में कह रहा है द लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज 1 2 4 टू 10th टर्म। हमारे पास 10th टर्म तक का लास्ट टर्म बताना है, यानी हमें 10th टर्म बताना है कितना होगा। हमारे पास सीरीज अवेलेबल है 1 2 4, और इसका हमें कहाँ तक बताना है, टू 10th टर्म। तो 10th टर्म यानी लास्ट टर्म कौन है हमारा, 10th टर्म है। आइए देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो गाइस देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, T10 यानी AR की पावर 9। ये हमारे पास अवेलेबल है कितना 1 इंटू R कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ से सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट करूँगा 2 आएगा, 4 डिवाइडेड बाय 2 करूँगा तो फिर भी कितना आएगा 2। तो यहाँ से आप कर लीजिए 2 की पावर 9। आइए सोल्व कर लेते हैं 2 की पावर 9 को। 2 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो गाइस देखिए कितना आ रहा है यहाँ से 512। क्लियर है, और इसको सेटिस्फाई करेगा आपका ऑप्शन ए। कैसे कैलकुलेट करते हैं गाइस, देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर 2 की पावर 9 हमें कैलकुलेट करनी थी, तो आप 2 दबाइए इनटू और इक्वल टू, ये कितना हो गया 2 टाइम्स, फिर 3 4 5 6 7 8 9। देख सकते हैं कितना आ रहा है 512। क्लियर। सॉल्यूशन नंबर 6 देखिए, कह रहा है द लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज। हमें लास्ट टर्म बताना है सीरीज का, और जो हमारे पास सीरीज अवेलेबल है वो देखिए कितनी है, 1 - 3 9 माइनस का 27 अप टू 7th टर्म तक जाना है हमें। आइए तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, T7 यानी AR की पावर 6। सबसे पहले हमें R कैलकुलेट करना होगा। R को कैलकुलेट करता हूँ तो गाइस देखिए कितना आ जाएगा यहाँ से, 9 डिवाइडेड बाई -3 इज इक्वल टू कितना आएगा -3। आप इससे भी यहाँ से कैलकुलेट करके देख सकते हैं, फिर भी कितना आएगा -3 आएगा। यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे फिर भी हमारा कितना आ रहा है -3। तो देखिए T7 यानी A की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1 इंटू -3 की पावर कितनी है 6। अब गाइस देखिए यहाँ पर पावर कौन है, इवन नंबर में है, तो ये क्या होगा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। आइए 3 की पावर 6 को सोल्व कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू इक्वल टू 2 3 4 5 6। तो ये करेक्ट आंसर कितना आएगा 729, और इसको सेटिस्फाई करेगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्लियर। आइए 7 देखते हैं। सॉल्यूशन नंबर 7। 7th में कह रहा है द लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज x² x1 अप टू वहाँ तक 31 टर्म तक। देखिए सीरीज हमारे पास क्या अवेलेबल है, x² x, फिर हमारे पास है 1 और अप टू कहाँ तक है गाइस, देखिए अप टू 31 टर्म तक। तो लास्ट टर्म पूछ रहा है, यानी लास्ट टर्म हमें कौन बताना है, 31वां टर्म क्या होगा हमारा। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, T31 इज इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा AR की पावर 30, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, TN का फॉर्मूला क्या होता है AR की पावर n-1। तो गाइस देखिए सबसे पहले हमें R फाइंड आउट करना होगा। R हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखिए सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म क्या होगा, एक x से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी, कितना आ जाएगा 1/x। आप इसको यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। R इज इक्वल टू कितना होता है थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड, तो 1 डिवाइडेड बाय x।
तो 1/x हमारा क्या हो गया, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो हमारे पास आ चुका है। ए हमारे पास कितना है आप देख सकते हैं यहाँ पर x²। आइए पुट करिए तो कितना हो जाएगा, x² इंटू में 1/x की पावर कितनी हो जाएगी, 30। क्योंकि 1 की पावर कितना भी करूँ गाइज हमेशा ऑलवेज कितना होता है, 1 ही होता है। अब गाइज देखिए यहाँ पर पावर 2 है, मैं इसको अपॉन में ले जाता हूँ तो माइनस में हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा 1/x की पावर 30 - 2 यानी 1/x की पावर 28 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, और इसको सेटिस्फाई करेगा आपका ऑप्शन सी। आप चाहें तो डायरेक्ट भी देख सकते हैं, यहाँ से 2 पावर है और यहाँ पर कितनी है 30 है, तो ये कैंसिल होकर कितनी हो जाएगी 28। या आप ऐसे भी देख सकते हैं कि पावर को हम अपॉन में लेकर आते हैं तो माइनस में हो जाती है पावर, यदि हमें चेंज करनी होती है। क्लियर है, तो ये कितना आ गया हमारा 28 करेक्ट आंसर होगा, 1/x की पावर 28। अब मेरी आप एक बात ध्यान से सुनिए, यहाँ पर हम 7th MCQ तक कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। 7th MCQ तक हमने क्या कैलकुलेट करना सीखा, nth टर्म हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, किसमें, जीपी के केस में। अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, आप कैलकुलेटर के थ्रू nth टर्म को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आइए देखिए ट्रिक क्या होगी हमारी यहाँ पर। ट्रिक सिंपल सी होती है, r इंटू में a इक्वल टू दबाना यहाँ पर कितने टाइम्स, n-1th टाइम्स। क्लियर है, जैसे हमसे पूछा था, देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। सॉल्यूशन नंबर 3 में देखिए यहाँ पर 12th टर्म पूछा था हमसे, तो हमें 11 टाइम्स इक्वल टू दबाना होगा। r क्या है यहाँ पर, कॉमन रेशियो, a क्या है, फर्स्ट टर्म। अब देखिए ये ट्रिक कब एप्लीकेबल होगी, जब हमारी सारी डिजिट किस में है, प्लस में है। अब हमारी क्या होता है, काफ़ी टाइम जो है ना डिजिट माइनस में होती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉमन रेशियो किस में आ रहा है, माइनस का 1/2, ए किस में है, माइनस का 128। तो यहाँ पर जो ट्रिक एप्लीकेबल होगी देखिए क्या होगी, आर यहाँ पर प्लस माइनस का बटन कैलकुलेटर में इंटू ए, अगेन प्लस माइनस का बटन और फिर इक्वल टू कितने टाइम्स, सेम n-1 टाइम्स। प्लस माइनस का बटन ओनली आपको कब दबाना है, जब आपकी डिजिट माइनस में हो। अब ऐसा हो सकता है कि r जो है माइनस में है लेकिन a माइनस में नहीं है, तो आपको ओनली एंड ओनली r के साथ प्लस माइनस दबाना है। क्लियर है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। आइए देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपके साथ थर्ड सॉल्यूशन को ही दिखाता हूँ कैलकुलेटर पे। देखिए माइनस का 1/2 यानी माइनस का 0.5, तो देखिए 0.5 प्लस माइनस का बटन इनटू हमारा कितना था a 128, वो भी माइनस का था तो प्लस माइनस इक्वल टू दबाना है। कितने टाइम्स, देखिए 12 था तो 11 टाइम्स इक्वल टू दबाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आप देख सकते हैं कितना आ रहा है यहाँ पर 0.0625। देखिए हमारा सॉल्यूशन भी कितना आया था 1/16, तो 1/16 करके देख लीजिए कितना आ रहा है 0.0625। क्लियर है। आइए सेकंड में भी आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ सेम ट्रिक। हमें क्या फाइंड आउट करना था, T8 यानी 7 टाइम्स इक्वल टू दबाएंगे। सीरीज हमारे पास अवेलेबल थी, देखिए कॉमन रेशियो भी हमारे पास अवेलेबल है और फर्स्ट टर्म कितना है 6, सब प्लस में है, तो यहाँ पर हमें कोई भी एक्स्ट्रा बटन नहीं दबाना। सिंपल सा आप क्या करेंगे, देखिए 2 इंटू में 6 इक्वल टू कितने टाइम्स दबाएंगे 7, 1 2 3 4 5 6 7, 2 से कितना आ रहा है 768। आप देख सकते हैं हमारा आंसर कितना आया था 768। क्लियर है। तो इस तरीके से आप इस ट्रिक का यूज करके ईजिली इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इन दोनों ट्रिक को नोट्स कर लीजिए। क्लियर है। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर पहले ही क्यों डिस्कस नहीं की, पहले इसलिए डिस्कस नहीं की, यदि मैं पहले डिस्कस करता तो फिर आप इस पे फोकस नहीं करते जो हमने सॉल्यूशन किया है। आइए 8 MCQ से डिस्कस करते हैं। देखिए सॉल्यूशन 8 में कह रहा है द सम ऑफ द सीरीज, हमें सम ऑफ द सीरीज फाइंड आउट करना है। सीरीज हमारे पास अवेलेबल है -2 6 माइनस का 18, कहाँ तक है 2 7th टर्म। हमें इसका सम फाइंड आउट करना है गाइस। देखिए सबसे पहले मैं आपको क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको कंप्लीट फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व करा देता हूँ, फिर मैं आपको इसकी ट्रिक नोट कराऊंगा। आगे के सभी सवाल हम ट्रिक के थ्रू सॉल्व कर लेंगे। आइए तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले SN का मेरा फॉर्मूला क्या होता है, देखिए A इंटू में 1 - r की पावर n डिवाइडेड बाय 1 - r। अब A हमारे पास कितना है माइनस का 2, R कितना अवेलेबल है आप देख सकते हैं। यदि मैं करता हूँ 6 डिवाइडेड बाय -2 तो कितना आ रहा है यहाँ पर माइनस का 3। आइए पुट करते हैं अपने फॉर्मूले में। देखिए -2 ब्रैकेट में 1 -3 की पावर कितनी हो जाएगी, देखिए n की वैल्यू कितनी है 7, क्योंकि 7th टर्म तक का सम हमसे पूछ रहा है। 1 माइनस का 3। सोल्व करिए इसको, तो इसको सोल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा -2
1 माइनस माइनस प्लस, क्योंकि जो हमारी पावर है वो किस में, इवन में, तो माइनस ऑलवेज अवेलेबल रहेगा। आइए 3 इंटू 2 3 4 5 6 7, तो ये कितना आएगा 2187 डिवाइडेड बाय 4। देख सकते हैं आप 1 और ये माइनस माइनस प्लस, तो 3 में 1 ऐड करूँगा तो कितना आएगा 4। क्लियर है। आइए इसमें +1 करिए, डिवाइडेड बाय 4 कर लीजिए, तो कितना आ रहेगा ये आप देख सकते हैं -2 इंटू में 547, और इसकी यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आएगा -1094। आपका करेक्ट आंसर होगा और इसको सेटिस्फाई करेगा आपका ऑप्शन ए। क्लियर। अब आप इसके लिए एक ट्रिक नोट्स कीजिए, यहाँ पर हम इसको ट्रिक के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं अभी दिखाता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे ट्रिक के थ्रू। ट्रिक है हमारी, क्या ट्रिक है देखिए, a प्लस इक्वल टू फिर r इंटू में a इक्वल टू, कितने टाइम्स इक्वल टू दबाएंगे, n-1 टाइम्स, n-1 टाइम्स, फिर हमें क्या दबाना होगा, gt। क्लियर। इस ट्रिक को आप नोट्स कर लीजिए। ये ट्रिक भी कब एप्लीकेबल होगी, जब ऑल डिजिट हमारी किस में है, प्लस में। यदि कोई भी डिजिट माइनस में हो जाती है तो उसके साथ आपको एक्स्ट्रा बटन दबाना होगा, वो है प्लस माइनस का बटन। अभी हमारे इस सब में आप देख सकते हैं यहाँ पर a भी हमारा माइनस का है और r भी हमारा माइनस का है, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि कैसे हमें एक एक्स्ट्रा बटन इसमें टाइप करना होगा। आइए कैलकुलेटर पे देखिएगा मेरे साथ। देखिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, a प्लस, तो गाइस देखिए a हमारे पास कितना है, -2, तो मैंने आपको बताया था 2 दबाएंगे और प्लस माइनस का बटन, कभी भी माइनस आता है तो फिर ध्यान रखना प्लस माइनस का बटन दबाना है। फिर प्लस तो सेपरेट है हमारा, इक्वल टू, अगेन अब देखिए हमारा कितना है r कितना है 3, वो भी माइनस का, तो प्लस माइनस का बटन, इंटू a कितना था 2, वो भी माइनस का, तो प्लस माइनस का बटन। फिर हमें कितना इक्वल टू दबाना है, कितने टाइम्स दबाएंगे, 6, क्योंकि 7th टर्म तक का सम पूछ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 6 टाइम्स हमें इक्वल टू दबाना था। क्लियर है। तो 6 टाइम्स हम इक्वल टू दबाएंगे तो गाइस देखिए कितना हो जाएगा, 2 प्लस माइनस का बटन प्लस इक्वल टू 3 प्लस माइनस का बटन इंटू 2 प्लस माइनस का बटन इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। क्लियर। अब हमें क्या दबाना है, GT, तो देखिए हमारा कितना आ रहा है, -1094, और इससे भी हमारा कितना आया था, -1094। तो आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए। आइए 9th देखते हैं। 9th में कह रहा था सम ऑफ द सीरीज, फर्स्ट टर्म हमारे पास अवेलेबल है 243 81 27 टू 8 टर्म, 8th टर्म तक जा रहा है। क्लियर है। आइए फाइंड आउट करते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर फाइंड आउट करने के लिए सिंपल सा, मेरे पास ये कितना हो गया 243, r यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, 81 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 243, तो कितना हो गया ये 0.33, हम इसको डिवाइड करते हैं। अब देखिए मेरे पास r भी अवेलेबल है और a भी अवेलेबल है। आइए सोल्व कर लेते हैं। देखिए दोनों प्लस में, तो हमें सिंपल से ये ट्रिक को ही फॉलो करना होगा। तो देखिए 243 प्लस इक्वल टू, फिर r कितना है 0.33 इंटू में a यानी 243, फिर इक्वल टू, कितने टाइम्स इक्वल टू दबाएंगे 7, 1 2 3 4 5 6 7 GT, तो आप देख सकते हैं कितना आ रहा है 362.6। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो कितना आएगा 362.6, और ये हमारे पास ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर। 10th देखिए, 10th में कह रहा था सम ऑफ द सीरीज 1/√3 + 1 + 3/√3। तो देखिए सीरीज हमारे पास क्या अवेलेबल है, 1/√3 + 1 + 3/√3। कहाँ तक है गाइस, देखिए 18th टर्म तक हमारे पास अवेलेबल है। हमें इसका सम फाइंड आउट करना है। हम इसको ट्रिक के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर हमें ये रूट को जो है कन्वर्ट करना पड़ेगा एक सिंगल डिजिट में। जैसे 1/√3 है तो इसको एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना होगा, जो कि पॉइंट में आएगा। मैं इसको क्या करता हूँ, आपको फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व करा देता हूँ। तो देखिए फॉर्मूला हमारा क्या होता है, सभी को पता है, a ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 1 - r⁻n डिवाइडेड बाय 1 - r। अब देखिए a हमारे पास कितना अवेलेबल है 1/√3, r हमारे पास कितना है, देखिए कॉमन रेशो निकाल लीजिए, थर्ड डिवाइडेड बाय सेकंड होता है, तो 3√3 डिवाइडेड बाय 1, तो देखिए कितना आ रहा है 3√3। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ऊपर नीचे हम क्या करते हैं √3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखिए कितना आएगा यहाँ पर 3√3, और ये अपॉन में कितना हो जाएगा √3 के मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है ओनली 3। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कितना आ गया हमारा √3।
आर आ गया। क्लियर है, दोनों चीज़ अब हमारे पास अवेलेबल है। आइए पुट करते हैं तो देखिए ये हमारे पास कितना है 1/√3 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 1 माइनस √3 की पावर n, n यानी 18 डिवाइडेड बाय 1 माइनस √3। क्लियर है। अब हमें इसको कंप्लीट सोल्व करना होगा। यहाँ पर देखिए √3 की वैल्यू क्या होती है 1 से जो है बड़ी होती है, यहाँ पर लार्जर होती है, तो हमारा ये फार्मूला नहीं लगेगा, r की पावर n माइनस 1 हमारा फार्मूला लगेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा √3 की पावर 18 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1 और ब्रैकेट में कितना है a यानी 1/√3। क्लियर है। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए। अब देखिए √3 को कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर आती है बात ये, तो मैं आपको यहाँ पर जो है इजी कर देता हूँ इसके लिए। देखिए √3 को क्या लिख सकता हूँ मैं 3 की पावर 1/2 और कंप्लीट की पावर कितनी है 18, तो 2 से कैंसिल, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 9। तो देखिए यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 1/√3 ब्रैकेट में 3 की पावर 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। क्लियर। आइए अब इसको सोल्व करते हैं। अब देखिए बात है यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। अब गाइस देखिए यहाँ पर ये कितना है 1/√3, तो यहाँ पर ये √3 जो अपॉन में इधर आएगा अपॉन में आ जाएगा। क्लियर है ये बात। देखिए मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3 और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा √3 माइनस 1। ये चीज़ आपको ध्यान से समझनी होगी थोड़ी यहाँ पर सॉल्यूशन। क्लियर है। अब देखिए 3 की पावर 9 की वैल्यू होती है मेरी 19683 माइनस 1 डिवाइडेड बाय कितना है ये √3 ब्रैकेट में √3 माइनस 1। क्लियर। आइए अब इसका आगे सॉल्यूशन देखना है कि इसका आगे सॉल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं। आइए करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा जो सॉल्यूशन आया था वो कितना आया था, मैं आपको नोट्स करा देता हूँ पीछे से। 19683 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3 ब्रैकेट में कितना था √3 माइनस 1। क्लियर। आइए अब गाइस देखिए मैं इसको सोल्व करने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पर √3 + 1 अपोजिट साइन से हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसी से हम क्या करते हैं डिवाइड। तो ये क्या हो गया गाइस देखिए a + b और a - b का मेरा फॉर्मूला बन गया। क्लियर है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं 19682 1 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और इनटू में देख सकते हैं कितना हो गया ये √3 + 1 डिवाइडेड बाय √3 और इसको सॉल्व करते हैं तो गाइस देखिए कितना हो गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 में से 2 जाएंगे 3 में से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे 2 से आप इसको डिवाइड करिए कितना आएगा यहाँ पर 9841 और ब्रैकेट में कितना हो गया √3 + 1 डिवाइडेड बाय √3। ये आपका करेक्ट आंसर होगा और इसको सेटिस्फाई करेगा आपका ऑप्शन ए। क्लियर है। तो यहाँ पर एक ये छोटी सी कैलकुलेशन थी जो आपको समझनी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। अब मैं इसको कैलसी के थ्रू आपको सोल्व कराता तो आप ऑप्शन मैच करने में आपको काफ़ी प्रॉब्लम आती, इसलिए मैंने इसको फॉर्मूले का यूज करके आपको सोल्व कराया है। फिर भी कोई डाउट आता है तो गाइस आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, डेफिनेटली मैं आपका डाउट सोल्व करूँगा। आइए 11th देखिए। 11th में कह रहा था सेकेंड टर्म ऑफ GP इज़ 24 एंड द फिफ्थ टर्म इज 81 द सीरीज। अब हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो गाइस देखिए इसने कंडीशन क्या डाली है सेकंड टर्म 24 है और फिफ्थ टर्म 81 है। तो देखिए यहाँ पर सेकंड टर्म कितना है 36, यहाँ सेकंड टर्म कितना है 36, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। देखिए सेकंड टर्म यहाँ कितना है 24 है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर ये क्या कन्फर्म है कि जो फिफ्थ टर्म है वो 81 ही होगा। मैंने कहा चेक कर लेते हैं फिफ्थ टर्म 81 होगा या नहीं होगा। आइए तो देखिए यहाँ पर a कितना हो गया 16, r कितना हो जाएगा देखिए 24 डिवाइडेड बाई 16 यानी 8 × 24 और 8 दूनी 16, 3/2 मेरा क्या आ गया कॉमन रेशो। आइए अब चेक कर लेते हैं इसके थ्रू। तो हमें क्या चाहिए फिफ्थ टर्म यानी AR4 कैलकुलेट करना होगा। तो देखिए आप क्या करिए सिंपल सा यहाँ पर इसको 3 डिवाइडेड बाई 2 कर लीजिए। तो हमारा जो कॉमन रेशियो यानी r की वैल्यू कितनी आ गई 1.5। अब हम इसको कैलसी पे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी। ट्रिक क्या बताई थी r इंटू में a इक्वल टू कितने टाइम्स दबाएंगे 4 टाइम्स, क्योंकि हमसे टर्म कौन सा फाइंड आउट करवा रहा है फिफ्थ। तो देखिए कितना हो जाएगा 1.5 इंटू a यानी 16 इक्वल टू दबाना है 1
2 3 और फोर्थ। तो गाइस देख सकते हैं आप कितना आ रहा है 81। क्लियर है? तो 81 हमारा क्या होगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, क्योंकि इसका फिफ्थ टर्म कितना है 81 और सेकेंड टर्म कितना है 24। 12 देखिए, 12th में कह रहा है द सम ऑफ 3 नंबर ऑफ ए जीपी इज 39 एंड देयर प्रोडक्ट इज 729 द नंबर आर। हमें नंबर बताने, कह रहा है जिनका सम कितना हो 39, प्रोडक्ट कितना हो 729। तो गाइस मज़े की बात क्या है ना इसमें, आप इनका सम करेंगे कितना आएगा 39, प्रोडक्ट करेंगे कितना आएगा 729, तीनों का सेम ही आएगा। अब स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन में है कि इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो हम क्या करेंगे, अब इसके लिए जीपी चेक करेंगे कि कौन सा जीपी में है। जीपी के लिए कंडीशन क्या होती है, कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए। आइए इसका कॉमन रेशियो सेम है क्या नहीं चेक कर लेते हैं। तो देखिए सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट, तो कितना आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 9। क्लियर है? अगेन हम देखेंगे यहाँ पर कॉमन रेशियो सेम आ रहा है क्या, 9, यानी थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड यानी 27। तो देखिए कितना आ रहा है 1/3। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन के लिए चेक करिए, सेकंड ऑप्शन में आर कितना आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 9 यानी 1/3। इससे चेक करिए आर कितना हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना आ रहा है आप देख सकते हैं 9। तो दोनों अलग अलग आ रहे हैं, तो सेकंड ऑप्शन भी हमारा करेक्ट नहीं हो सकता। थर्ड में देखिए, थर्ड के लिए आर कितना हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 3 यानी कितना आ रहा है 3। फर्स्ट और सेकंड टर्म से कितना आ गया 3। अब इन दोनों से चेक करिए, तो r इज इक्वल टू कितना 27 डिवाइडेड बाय 9, अभी भी कितना आ रहा है 3। तो कॉमन रेशियो हमारा सेम आ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आइए 13 देखते हैं। 13 में कह रहा है इफ ए जीपी द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म कितना है 27 डिवाइडेड बाय 8 द मिडल टर्म इज। हमें मिडल टर्म बताना है। अब हमसे देखिए सिर्फ और सिर्फ हमसे मिडल टर्म पूछ रहा है, हमारे पास कुछ भी चीज़ अवेलेबल नहीं, सिंपल सा क्या कह दिया कि फर्स्ट 3 टर्म का प्रोडक्ट कितना है 27/8। और यहाँ पर आप क्या करेंगे लेट कर लेंगे, देन फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा a/r, सेकेंड टर्म a और थर्ड टर्म हो जाएगा हमारा AR। इन तीनों का प्रोडक्ट हमें कितना दिया हुआ है 27 डिवाइडेड बाई 8। क्लियर? स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर इसी टर्म में आपने क्यों माना है, A B C क्यों नहीं माना, या A इंटू 2B इंटू 3B, वो सब हम कहाँ मानते हैं AP में। हमें GP में क्या चाहिए कि कॉमन रेशियो सेम आना चाहिए। अब देखिए मैं इन दोनों का कॉमन रेशियो निकालता हूँ तो यहाँ पर कितना आएगा R, इन दोनों का कॉमन रेशियो निकालता हूँ तो कितना आएगा R। तो इसलिए मैंने इस टर्म में माना है कि उनका कॉमन रेशियो सेम आना चाहिए, क्योंकि इसने क्लियरली कहा है कि इन ए GP द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म 27/8, तो मैंने इसलिए ये नंबर माने। क्लियर है? अब देखिए तीनों का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 27/8, R से R कैंसिल हो जाएगा, A की क्यूब इज इक्वल टू कितना हो गया 27 डिवाइडेड बाई 8, A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √27 डिवाइडेड बाई 8, लेकिन कौन सा रूट, क्यूबिक रूट। तो A की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 3/2। क्लियर? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ से मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ 27 को 3 इंटू 3 इंटू 3 और 8 को क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, और हमें क्यूबिक रूट ही फाइंड आउट करना था, यानी 3 के पेयर में हमें रूट से बाहर निकालना है। तो ये कितना हो गया 3/2, और मिडल टर्म हमारा कौन है A, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 3/2, ऑप्शन A आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? यही हमें फाइंड आउट करना था। आइए 14 और देखते हैं यहाँ पर लास्ट, एंड देन हम सेकेंड लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देख लेते हैं 14 को भी देख लीजिए, सॉल्यूशन नंबर 14 में कह रहा है इफ़ यू सेव 1 पैसे टुडे, 2 पैसे द नेक्स्ट डे, 4 पैसे द सक्सीडिंग डे एंड सो ऑन, देन योर टोटल सेविंग इन 2 वीक्स विल बी। अभी गाइस देखिए फिलहाल के लिए हम जो इसको सोल्व कर रहे हैं, आप 1 रुपीज़ मान के चलिए कि पहले दिन 1 रुपया सेव करता है, दूसरे दिन 2 रुपये और तीसरे दिन 4 रुपये। क्लियर है? हम बाद में हम क्या करेंगे उसको पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए फर्स्ट 1 रुपया सेव करा, फिर 2, फिर 4, कहाँ तक जाना है हमें, कह रहा है कि 2 वीक में यानी कितने डेज होंगे 14, तो 14th टर्म तक। अब देखिए यहाँ से A भी मेरे पास अवेलेबल है कितना 1, R कितना हो गया 2, दोनों चीज़ मेरे पास अवेलेबल है। सम की ट्रिक लगा के आप सोल्व करिए। आप चाहें तो फॉर्मूले से भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन ट्रिक से सोल्व कर लिए ईजिली हो जाएगा। ट्रिक से सोल्व करेंगे तो ट्रिक क्या थी 1 प्लस इक्वल टू R इंटू में A इक्वल टू कितने टाइम्स, एक कम यानी n-1, तो कितने टाइम्स दबाएंगे 13 टाइम्स, और फिर क्या करना है हमें चीटी। आइए कैलकुलेटर पे दिखाता हूँ आपको, कैलकुलेटर देखता हूँ कहाँ गया, मिल गया गाइस। देखिए तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस इक्वल टू
क्लियर। फिर हमें क्या करना है, r यानी 2 इंटू में 1 फिर इक्वल टू दबाना है। कितने टाइम्स यहाँ पर देख सकते हैं आप, 14 है तो 13 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। क्लियर है। 13 टाइम्स हम इक्वल टू दबा चुके हैं। अब हमें क्या करना है GT, तो आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, 16,368 रुपये सेव करेगा, 16,368 रुपये सेव करेगा। लेकिन ये रुपीज़ में हमें किस में कन्वर्ट करना है, पैसे में, क्योंकि हमारे पास क्या कहा था, फर्स्ट डे पे 1 पैसा, सेकंड डे पे 2 पैसे, थर्ड डे पे 4 पैसे, तो डिवाइडेड बाय 100। तो गाइस आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, 163.83 रुपीज़ वो सेव कर लेगा 14 डे पे। जब उसका ये होगा 14 डे, यहाँ पर कितना सेव कर लेगा, 163.83। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन सी। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि 100 से ही डिवाइड क्यों करा, क्योंकि गाइस देखिए यहाँ पर 1 रुपीज़ इज इक्वल टू कितने होते हैं हमारे, 100 पैसे। क्लियर है। तो हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में ही इसको जो हम सोल्व कर रहे थे, यहाँ पर पैसा मान के रुपीज़ मान के सोल्व कर रहे थे, तो हमने जो हमारा आंसर आया था वो भी रुपीज़ में आया था और हमें उसको कन्वर्ट करना था पैसे में, तो इसलिए हमने क्या करा, 100 से डिवाइड कर दिया। क्लियर। बाकी के यहाँ पर 15 MCQ से लेकर 24th MCQ तक मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा सेकेंड लेक्चर में। अभी तक के MCQ में आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डेफिनेटली बता सकते हैं।